नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत लाभों को प्राप्त करने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिका को दाखिल किया गया था। तो उस याचिका को ऊपर हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट द्वारा फैसला दिया गया है। तो उसी फैसले के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। दरअसल एक ईपीएफ खाता धारक ईपीएस मेंबर जिनकी शादी नहीं हुई थी, उनकी डेथ हो गई थी और उनके बाद उन्होंने जो नॉमिनेशन किया था तो उसके हिसाब से उनके पिताजी को पेंशन मिलनी थी। पर उनके पिताजी ने भी घर छोड़ दिया था और उनके बाद उनकी जो माँ थी तो उनको पेंशन मिलनी थी, पर उन्हें पेंशन मिलने के लिए जो प्रोसीजर थी तो वो पूरा करना था। उसके बाद उन्हें पेंशन के लाभ जो है वो दिए जाने थे। दरअसल उनके द्वारा पेंशन के लाभ प्राप्त करने के लिए उनके पति ने जो घर छोड़ा था तो वो अभी तक जो है वो लौटे नहीं थे। तो उनकी शिकायत करनी थी, उनकी मिसिंग रिपोर्ट जो है वो पुलिस में दर्ज करवानी थी और पुलिस से सर्टिफिकेट लेना था वो जिंदा है या नहीं हुए। तो यह जो बेनिफिट है तो इसके लिए यह प्रोसीजर है, पर यह प्रोसीजर फॉलो नहीं किए गए थी और ईपीएफओ द्वारा इसकी वजह से जो मदर है तो उनको पेंशन नहीं दी गई थी। इसकी वजह से उनके द्वारा एक रिट याचिका मद्रास हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसके ऊपर हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट द्वारा फैसला दिया गया है। तो मद्रास हाई कोर्ट द्वारा ये जो फैसला दिया गया है तो इसके बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत पेंशन के लाभ करने के लिए नियम है तो उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी मिल सकती है। और मद्रास हाईकोर्ट द्वारा ये जो फैसला दिया गया है तो उसमें कौन कौन सी बातों का जिक्र किया गया है तो उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल सके। तो चलिए आज के इस वीडियो में ये जो अपडेट है तो उस अपडेट को जानते हैं। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो आने वाले अपडेट है तो उन अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मद्रास हाई कोर्ट द्वारा ये जो फैसला एक विडो को ईपीएस 95 पेंशन के बेनिफिट मिलने के संदर्भ में दिया गया है तो उस फैसले के बारे में अभी हम विस्तार से जानकारी लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि पुलिस सर्टिफिकेट नीडेड फॉर डिपार्टमेंट टू क्लेम बेनिफिट आफ्टर मिसिंग पर्सन अंडर ईपीएस 1995। तो आगे यहाँ पर कहा गया है कि द मद्रास हाई कोर्ट हैज ऑब्जर्व दैट फॉर अ वुमन टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ द ईपीएफ पेंशन स्कीम आफ्टर हर डिसेड हस्बैंड, it is necessary for her to lodge an FIR and get a police certificate as to whether he is alive or not. A single bench of Justice S. Vidyanathan made this observation while disposing of a right petition filed by a woman who was seeking the pensionary benefit under the employee pension scheme after her son died. The petitioner said that her husband had deceased the family in 2005. Therefore, she prayed for a direction to the EPF authorities to release the pensionary benefit to her as per the nomination made by her son, without insisting on her husband's particular. The counsel for the EPFO told the bench that in terms of 16 of I of AA of the Employee Pension Scheme 1995, in the case of non-nomination, the father of the deceased would be entitled to get full pension, and in the event of death of father, mother would be entitled to pension till she survive. तो यहाँ पर ईपीएफओ के जो नियम है तो उनके बारे में बताते हुए कहा गया है कि ईपीएस 95 पेंशन स्कीम 1995 के तहत जो 16 ऑफ 5 ए जो नियम है तो उसके अनुसार जो नॉमिनेशन है तो वो अगर नहीं किया गया है तो ऐसी केस में जो ईपीएफ खाता धारक है और उनकी शादी नहीं हुई है तो उस केस में उनके फादर को पेंशन का लाभ दिया जाता है। और जब उनके फादर की डेथ हो जाती है तो उनकी मदर को जब तक वह जीवित रहती है तो पेंशन का लाभ मिलता है। आगे इस ऑर्डर में कहा गया है ही फर्दर सबमिटेड दैट द राइट पिटिशनर शुड हैव filed FIR pertaining to the complaint given by her on account of missing of her husband, and if his whereabouts are not found, she ought to have obtained certificate from the police. Thereafter, procedure the same in order to enable the EPF authority to process the papers and extend pensionary benefit to the petitioner.
Since the same has not been done, EPF will not be in a position to release any amount against the provision of the Employee Pension Scheme 1995. The petitioner counsel voiced the apprehension that the police may not entertain the complaint now as the petitioner husband deserted her 15 years ago. The bench observed that the petitioner should have obtained the clearance from the police to claim the benefit. It is noted that as per the scheme, the father of the deceased is entitled to pension, and in the event of demise of father, the mother wife is entitled to pension till she is alive. Since the deceased is a bachelor, the right petitioner ought to have given a complaint on missing of her husband and ought to have obtained a certificate from the police in order to get pensionary benefit. But the same has not been done, the bench observed. However, to release the grievance of the petitioner, the court allowed her to make a complaint before the police with respect to the missing of her husband within 1 month from the date of receipt of the copy of the court order. The police officer should accept such a complaint when it is made by petitioner and they are verified to issue a certificate as to whether the person is alive or not traceable, the bench directed. तो जी यहाँ पर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत जो नियम है तो उन नियमों को यहाँ पर फॉलो करने के लिए मद्रास हाईकोर्ट द्वारा कहा गया है। जो याचिकाकर्ता थे तो उनके द्वारा एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें उन्होंने जो EPS 95 पेंशन स्कीम है तो उसके तहत पेंशनरी बेनिफिट मिलने के लिए आवेदन किया था, पर EPFO द्वारा उनके आवेदन को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि EPF 95 पेंशन स्कीम के तहत जो नियम है कि जो व्यक्ति मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद अगर उसने नॉमिनेशन नहीं किया है तो उसके से केस में जो पिताजी होते हैं तो उनको पेंशन का लाभ दिया जाता है। पर यहाँ पर इनके पिताजी ने भी उनकी फैमिली को लगभग 15 साल पहले छोड़ दिया था और अभी तक वापस नहीं आए थे। ऐसे केस में उनकी पत्नी और जो डिसेड मेंबर है तो उनकी मां ने पेंशनरी बेनिफिट के लिए मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी और यहाँ पर मद्रास हाईकोर्ट ने भी पाया कि जो EPS 95 पेंशन स्कीम के तहत जो नियम है तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि अगर कोई मिसिंग हो जाता है और वो पेंशनरी बेनिफिट ले रहा है, वो हकदार है, तो उसके बाद अगर किसी को पेंशनरी बेनिफिट चाहिए तो उसकी FIR पुलिस में दर्ज करवानी होगी और पुलिस द्वारा सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा कि वो जीवित है या फिर नॉन ट्रेसेबल है। और यह सर्टिफिकेट जब मिल जाएगा तो वो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत पेंशन पाने के आवेदन के साथ उसे जोड़ा जाए ताकि जो पेंशनरी बेनिफिट है वो रिलीज किए जा सके। पर ऐसा नहीं हुआ था, इसकी वजह से इनको जो वो EPFO द्वारा जो पेंशन के बेनिफिट है वो नहीं दिए गए थे। तो यहाँ पर कोर्ट में इस याचिका की सुनवाई के बारे में यह जानकारी दी गई और कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जो पिटिशनर है तो उनके द्वारा FIR दर्ज किया जाए, साथ में पुलिस को भी यहाँ पर डायरेक्ट किया जाए कि उनकी जो FIR है तो वो स्वीकार किया जाए और उनको जो रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट है तो वो दिया जाए जिसमें उनके पति की जो मिसिंग कंप्लेंट है तो उसके बारे में इंक्वायरी करके जांच पड़ताल करके उनको जो है वो सर्टिफिकेट इशू की जाए और वो सर्टिफिकेट जो है वो EPFO में जमा किया जाए ताकि उनको पेंशन के बेनिफिट जो है वो मिल सके। तो जी यहाँ पर ये एक ऐसा भी मामला हमारे सामने आया था जिसके बारे में हमने आपको आज के इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो में दी गई जानकारी और मद्रास हाईकोर्ट द्वारा ये जो फैसला दिया गया है तो इसके बारे में आपकी क्या राय बनती है, तो वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है तो आप वहां पर ज़रूर बताइए। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए ताकि जो आने वाले अपडेट है, आने वाले नोटिफिकेशन है तो उन सभी के बारे में आपको पता चल सके। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए और आप सभी को मेरा नमस्कार। पहले अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है।
तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में